जो एलोपैथियों में अगर कोई किडनी का इलाज करा रहा होता है और इम्यूनिटी सप्रेशन के लिए मेडिसिन दी जा रही होती हैं, तो वो तो किसी कारणवश ही दी जा रही हैं और आपकी मेडिसिन जो हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम करती हैं। तो आप वो मेडिसिन बंद क्यों नहीं कराते? तो क्या सिर्फ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ही पेशेंट हैं या तमाम और अलग अलग पेशेंट हैं? CKD के बारे में कि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो चुकी होती है, तो क्या वो पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद उसी कंडीशन में वापस आ सकता है अगर वो कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। किडनी मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, ये बेहद चिंता का विषय है। इसको लेकर आज की चर्चा काफी महत्वपूर्ण होगी। आज की चर्चा में उन मरीजों की बात होगी जिनका क्रिएटिनिन लेवल अब सामान्य हो चुका है, जिनकी किडनी अब रिवाइव होना शुरू हो चुकी है। उससे पहले आपको किडनी मरीजों की बढ़ती संख्या के बारे में बताते हैं। भारत में किडनी मरीजों की बढ़ती संख्या का आंकड़ा 70 लाख से अधिक है। साथ ही डायलिसिस कराने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,75,000 से अधिक है। किडनी की दिक्कत सिर्फ बढ़ती उम्र के लोगों में नहीं बल्कि बच्चों में भी हो रही है। इस गंभीर बीमारी से वो कौन से मरीज हैं जो निजात पा चुके हैं, उनके बारे में जानने के लिए नेशनल खबर की टीम पहुंची दिल्ली के कर्मा आयुर्वेदा और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत से खास बातचीत के लिए। आप भी देखिए पूरा इंटरव्यू। रिपोर्ट में जैसे कि आप देख चुके हैं कि आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर जो किडनी मरीज हैं वो कैसे ठीक हो पा रहे हैं और कर्मा आयुर्वेदा में जो पेशेंट आ रहे हैं उनके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है। तो अभी नेशनल खबर की पूरी टीम जो है मौजूद है कर्मा आयुर्वेदा जो दिल्ली में मौजूद है और अभी मेरे साथ कर्मा आयुर्वेदा के फाउंडर मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले स्वागत है आपका। और थैंक यू सो मच। जैसे कि आपसे जानकारी ले ही रहे हैं हम कि पेशेंट रिव्यू के बारे में, तो आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहले रिपोर्ट्स पे जैसे आप जानकारी दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए क्या है, पेशेंट्स जो आते हैं वो हमारे पास सभी जगहों के सभी प्रांतों के होते हैं। बगैर ज़्यादा देर लगाए सभी रिपोर्ट्स पर बात करेंगे। और सबसे पहले जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वो सभी क्रिएटिनिन पेशेंट्स, जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, जिनका डायलिसिस चल रहा है सप्ताह में 3 बार, 2 बार, 1 बार, ग्रेजुअली उस डायलिसिस को रिड्यूस करना, डायलिसिस पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके अनुसार जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। इनफैक्ट जो प्रोटीन निकल रहा होता है, पेशेंट का झाग जो आ रही होती है, फोमी यूरिन हो रहा होता है, ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको ये समस्याएं हो रही होती हैं। तो उन सभी पेशेंट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इस प्रॉब्लम को कहा जाता है। कई बार ये +1 होता है अगर प्रोटीन, तो 30 mg पर DL होता है, +2 में 100 mg, +3 में 300 mg, यानी कि +1 और +3 में 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है प्रोटीन के अंदर। अच्छा, तो क्या सिर्फ नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं या तमाम और अलग अलग पेशेंट हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ पार्ट ऑफ किडनी प्रॉब्लम। ये किडनी प्रॉब्लम की एक पार्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अंदर और भी भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट होते हैं। जैसे किसी को CKD की प्रॉब्लम होती है, किसी को PKD होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, BP के कारण खराब हुई किडनी, शुगर के कारण खराब हुई किडनी। इस प्रकार बहुत से पेशेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उसी के उसमें बात करेंगे। सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। ये पेशेंट है संजना कुमारी, +2 आ रहा है इनका प्रोटीन लेवल जब आए थे, यानी कि 100 mg की रेंज में इनका प्रोटीन जो है वो लीक कर रहा था, शरीर से निकल रहा था इनके 100 mg। उसके बाद अब दूसरा इन्होंने कराया तो ये एब्सेंट हो गया, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन निकलना बंद हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से हुआ है। प्रोटीन जो जा रहा था पहले, अब वो प्रोटीन नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 9 मई की रिपोर्ट है, 9 मई 2023। ये उन्होंने JD पैथोलॉजी देवरिया से कराई है, कोई जगह है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट देवरिया से JD पैथोलॉजी लैब है, वहाँ से कराई है। +2 आ रहा था, 9 मई को ये जांच कराई है। उसके बाद इन्होंने सेम जगह से कराई, क्योंकि देवरिया के ही रहने वाले हैं संजना कुमारी जी। 7 अक्टूबर को इन्होंने दोबारा कराई और ये एब्सेंट हो गए थे। अभी आप देख सकते हैं कि ये लैब तो दिल्ली और यहाँ दिल्ली के आसपास तो है नहीं, ये बहुत दूर की लैब है, पेशेंट के आसपास की जगह की लैब है। वहीं से उन्होंने जांच कराई और वहीं से उन्हें इतने अच्छे रिजल्ट नज़र आए। +2 से एब्सेंट हो गया प्रोटीन। तो दिस इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जब प्रोटीन जा रहा होता है। क्रिएटिनिन जनरली नॉर्मल होता है ऐसी स्टेजेस में। स्टेज 1 किडनी फेलियर भी कहते हैं कई बार इसे। कई बार ये प्रॉब्लम बच्चों में देखने को भी मिलती है, जो रिवर्स भी हो जाती है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बीमारी है, गंभीर रूप ना धारण करे, इसके लिए बहुत अच्छे से आयुर्वेदिक मेडिसिन उपलब्ध हैं।
और कुछ आप डाइट मेडिसिन योगा घर बैठ के भी फॉलो कर सकते हैं, अगर वो आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये सब चीज़ें फॉलो करें ताकि सीकेडी स्टेज 1 यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को स्टेज 2 पे ना जाए। जीएफआर इम्पैक्ट होना इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा नहीं शुरू हुआ होता है, तो वो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब इसके साथ ही ये भी डॉक्टर पुनीत बताइए कि अलग अलग जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के थे, फिलहाल आगे कौन सा फिर पेशेंट होगा? देखिए साथ साथ सीकेडी के पेशेंट्स तो रेगुलर आते ही हैं हमारे पास। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो तो होते ही हैं। उसमें क्या होता है कि किडनी जो है कम काम कर रही होती है, क्रेटनाइन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, डायलिसिस चल रहा होता है, ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया होता है, ट्रांसप्लांट बहुत सी बार करा के आ जाते हैं पेशेंट। अब जब ट्रांसप्लांट करा के आ गए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचती है हमारे पास, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम होती है ऐसे पेशेंट्स की। इम्यूनोसप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, इम्यूनिटी कम होने के कारण ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं हमारे पास। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रांसप्लांट करा चुके हैं तो आयुर्वेद में बहुत कम ऑप्शंस ही बचती हैं। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट नहीं कराया है, अभी भी ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, तो एक बार हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट के बारे में चर्चा की जा सकती है। ट्रांसप्लांट से पहले तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं हमारी मेडिसिन के रिजल्ट आने के, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट चलती हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं ला पाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। अब एक पेशेंट और जुड़े हैं, ये हमारे पास आए थे, पेशेंट का नाम है कविता देवी। ये हैं 3.58 इनका क्रेटनाइन था जब आए थे, ये 1/12/2023 को आए थे, 3.58 क्रेटनाइन था। उसके बाद फिर ये दोबारा आए हैं और ये घट के हो गया 2.58 हो गया है, और ये 10/1/2024 को आए हैं और ये आए थे 1/12/2023। हमारे YouTube चैनल पर हजारों की संख्या में इस तरह की वीडियोस उपलब्ध हैं कर्मा आयुर्वेदा YouTube चैनल पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पेशेंट का कितना क्रेटनाइन था, बाद में कितना है। सभी पेशेंट की रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों की, अलग अलग प्रांतों की होती हैं और सभी आसपास की होती है उनकी रिपोर्ट्स। अच्छा डॉक्टर पुनीत, जैसे हम बात कर रहे थे सीकेडी के बारे में कि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो चुकी होती है, तो क्या वो पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद उसी कंडीशन में वापस आ सकता है अगर वो कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेता है तो? नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ट्रांसप्लांट जब कराया तो इम्यूनोसप्रेसेंट चलता है, इम्यूनिटी को कम करने की औषधियाँ चलती हैं, तो क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बाहर की किडनी किसी और की एक दूसरी जो किडनी है उस दूसरे आदमी में लगाई जाती है। अब वो किडनी जो है पहले वाली किडनी कट की जाती है और दूसरी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है वो प्लांट की जाती है। वो ट्रांसप्लांटेड किडनी जो होती है वो उसी प्रकार से बाहर फॉरेन बॉडी होने के कारण वो रिजेक्ट ना हो बॉडी में, इसी कारण से इम्यूनोसप्रेसेंट चलाई जाती हैं ताकि इम्यूनिटी कम रहे और इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो फॉरेन किडनी को रिजेक्ट ना करे, तो वो चलाई जाती है ट्रांसप्लांट के बाद। अब क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट चलाई जाती हैं, इसी कारणवश हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो उस प्रकार से कारगर नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी मेडिसिन इम्यूनिटी को बढ़ाने पे काम करती हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाती मेडिसिन, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट चल रही होती है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं हमारे पास। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, लेकिन अगर डायलिसिस चल रहा है, अगर क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है, इन सभी केसेस में जीएफआर को बढ़ाना संभव है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना, इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा संभव है। तो ज़रूरत है तो आप ये देखें कि डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योगा, मेडिटेशन, सब चीज़ों का एक बहुत अच्छा सा आपको पूरा बना के दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन के अनुसार, अवस्था अनुसार, रोग की अवस्था के अनुसार, रोगी की अवस्था के अनुसार ही सारी चीज़ें दी जाती हैं। अच्छा डॉक्टर पुनीत, यहाँ पे सवाल एक चीज़ ये बनती है कि जैसे जो अन्यपैथियों में अगर कोई किडनी का इलाज करा रहा होता है और इम्यूनिटी सप्रेशन के लिए मेडिसिन दी जा रही होती है, तो वो तो किसी कारणवश ही दी जा रही है और आपकी मेडिसिन जो हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के का काम करती हैं, तो आप वो मेडिसिन बंद क्यों नहीं कराते? देखिए क्या होता है, अगर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किसी की बाहर की किडनी लगी हुई है उसके अंदर, देखिए पेशेंट को फ़ायदा होना चाहिए। किस पैथी में क्या हो रहा है पेशेंट को कोई लेना देना नहीं है उससे, पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए। अब अगर उसका ट्रांसप्लांट हो चुका है और उसकी इम्यूनोसप्रेसेंट चल रही है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट बंद कराने का मतलब है कि वो जो बाहर की किडनी लगाई गई है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम उस केसेस में हम जो है वो मेडिसिन कभी भी बंद नहीं कराते और हम देखते हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं उस केसेस में और कैसे ही उनको बेनिफिट मिल सकता है
लेकिन साथ साथ वो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ ट्रांसप्लांट के बाद देनी बहुत आवश्यक हो जाती हैं। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी प्रिकॉशंस भी रहती हैं। 6 महीने तक कई बार कहा जाता है कि आप पब्लिक जगह पे मत रहिए, पब्लिक टॉयलेट मत यूज़ कीजिए। इस तरह के बहुत छोटी छोटी प्रिकॉशंस रहती हैं। तो ये ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट के बगैर भी अगर किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव हो जाए, GFR इंप्रूव हो जाए, तो बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं इंप्रूवमेंट आने के। बिल्कुल। तो ये थी पूरी जानकारी। अब आप हमें बताइएगा कि आपको कोई और सवाल अगर आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए और साथ ही साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।